Good morning, dear students. Today we are going to study about the limitations of statistics. Students, अभी तक हमने statistics के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है. आज हम उसकी limitations के बारे में स्टडी करेंगे. लिमिटेशंस यानी कि स्टैटिस्टिक्स में क्या कमियां हैं जो कभी भी विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम, जिनसे हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते. तो कुछ कमियों की बात हमने आज करनी है स्टैटिस्टिक्स की. सबसे पहले जो बोला गया डेट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करते हैं. क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी स्टैटिस्टिक्स में कभी भी नहीं की जाती. जैसे ऑनेस्टी, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, लव, हेट, इस टाइप के डाटा की कभी भी स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं की जाती. तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डाटा को ही स्टडी कर पाता है. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट्स एक दूसरे के साथ रिलेशन में स्टडी की जाती है. इंडिविजुअल डाटा की वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती. जैसे मैंने ये बोला कि क्लास के एक स्टूडेंट की जो है पॉकेट मनी वो कितनी है, 1000 रुपीज़ पर मंथ है. तो स्टूडेंट्स ये डाटा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बनता. ये स्टैटिस्टिक्स तब बनेगा जब मैं ये बोलूँ कि पूरी क्लास 11th के स्टूडेंट्स की ऑन एन एवरेज पॉकेट मनी अलाउंस जो है वो कितनी है, 800 रुपीज़ है. तो मतलब डाटा को हमें क्या करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है किसी दूसरे के साथ. इंडिविजुअल डाटा जो होता है वो कोई भी उसमें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं बन पाता. नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि जब भी आप डाटा का कंपैरिजन करते हो या स्टैटिस्टिक्स में डाटा को स्टडी करते हो तो डाटा शुड बी होमोजीनियस. होमोजीनियस इन द सेंस कि उसकी जो यूनिट है वो होमोजीनियस, एक जैसी होनी चाहिए. लाइक ऐसे आप वीट और क्लॉथ की स्टडी आपस में नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वीट की मेजरिंग यूनिट क्या है, किलोग्राम या टन में, और जबकि क्लॉथ की क्या है, हम मीटर में मेज़र करते हैं. तो उनकी वैल्यू को उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको स्टैटिस्टिक्स में रिलेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन उनकी वैल्यू को आप इजीली क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो. वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय देयर रिस्पेक्टिव प्राइस. तो सारी वैल्यूज़ किस में आ जाएगी, मनी में आ जाएगी. तो मनी में हमारी क्या हो जाएगी, डाटा होमोजीनियस हो जाएगा. नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. तो स्टैटिस्टिक्स में होता क्या स्टूडेंट, जो रिजल्ट्स जो आउटपुट हमें मिलती है वो सिर्फ एवरेज पे ही ट्रू होती है. लेट्स सपोज कि हमने क्या कहा कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 50,000 पर एनम. लेकिन इसका मतलब एवरेज तो आ गई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हर पर्सन की इनकम वही होगी. जैसे क्लास 11th कॉमर्स में हमने कहा कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं डेट इज़ 80% ऑन एन एवरेज. तो इट डजेंट मीन कि हर स्टूडेंट के 80% है. उसमें कुछ स्टूडेंट्स 50% के भी हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स 90% के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, कि बिना किसी रेफरेंस के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, बहुत बार रॉन्ग भी हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल में कहा गया स्टूडेंट्स कि एक कंपनी है जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है. फर्स्ट ईयर ₹1000, सेकेंड ईयर ₹2000 एंड इन द थर्ड ईयर ₹3000. तो अगर मैं इस कंपनी की एवरेज निकालूँ तो कितनी आएगी, 1000 + 2000 + 3000 डिवाइड बाय 3. तो 6000 डिवाइड बाय 3 इज़ 2000. वेयर एज एक और कंपनी है हमारे पास जो पेपर मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका प्रॉफिट भी 3 ईयर्स में ही है, लेकिन उसका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 3000, सेकेंड ईयर में 2000 एंड थर्ड ईयर में 1000. तो एवरेज तो उसका भी क्या आएगा, 2000 पर एनम. 3 + 2 + 1000 डिवाइड बाय 3. लेकिन अब दोनों की एवरेज सेम है स्टूडेंट्स. लेकिन एक बात करें तो क्लॉथ मेकिंग जो कंपनी है वो क्या कर रही है, उसके प्रॉफिट्स ओवर द ईयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, वेयर एज पेपर मेकिंग के डिक्रीज कर रहे हैं. तो एक्चुअल में देखें तो हमारा जो पेपर बिजनेस है वो डिक्लाइन कर रहा है. लेकिन बिना अगर रेफरेंस के हम सिर्फ एवरेज के ऊपर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा हमें देखने से कि दोनों कंपनीज एक जैसी पोजिशन में है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या निकालते हैं, मीन, मीडियन वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन. तो जिन पर्सन को उनकी स्टडी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कोरिलेशन क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो वो उसकी स्टडी करना, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो वही चीज़ उन्होंने कहा है, स्टैटिस्टिक्स मेथड आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन इन एक्सपर्ट, कि जो पर्सन स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट नहीं है उसके हैंड्स में, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो वहाँ से कोई भी रिलेशनशिप निकाल सकता है.
नेक्स्ट, प्रोन टू मिसयूज़, कि बहुत बार स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी किया जाता है कि हम कंक्लूजन्स पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं और उन्हीं कंक्लूजन्स को हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को इस टाइप से मॉडिफाई कर देते हैं कि जो डाटा होता है वो हमारे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ करना बहुत ज़्यादा उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।